हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर हमने बॉक्स वैगन मॉडल करना स्टार्टअप किया था। इसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो करेंगे वो इसका जो बेस है वो यहाँ पर हम क्रिएट अप करेंगे। बेस क्रिएट अप करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, एक और बॉक्स में यहाँ से इसका एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ यहाँ पर जाकर, और वर्टाइसिस में जाकर इसे स्लाइटली अंदर शफल कर लेता हूँ और इस तरह से ये साइड पे इसे शफल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर फ्रंट व्यू में जाता हूँ और एक लाइन लेता हूँ और लाइन से मैं यहाँ पर जाकर एक लाइन पुल कर लेता हूँ और इस तरह से रिक्रिएट कर लेता हूँ। वर्टाइसिस में जाता हूँ, इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाकर इसे फिलेट दे देता हूँ इस तरह से। फिर से इसके अंदर जाएंगे, एनेबलिंग व्यू पोर्ट करता हूँ और इसे रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो कम कर लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे इसे और थोड़ा सा नीचे शफल करना चाहिए तो आप इसे और थोड़ा सा नीचे शफल कर सकते हो और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी आप कम कर सकते हो। तो आप इसके विड्थ और लेंथ पे भी थोड़ा सा फोकसिंग कर सकते हो। इसके बाद इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर लेके, और इसी का एक और कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पर साइड पर। अब यहाँ पर जाकर मैं कुछ इसी चीज़ की डुप्लीकेट्स कर लेता हूँ और इसको मिरर करके Z एक्सिस में एक कॉपी बना लेता हूँ और इसे मैं इस तरह से यहाँ पर ऐसे करके प्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर इसे मैं एक और मिरर कर लेता हूँ Y एक्सिस में और इसको मैं स्लाइटली यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। तो जैसे ही आपने ये पार्ट रिक्रिएट अप कर लिया, यहाँ पर जाकर सेंटर में जाएंगे, इसके जो सेंटर एरिया है वहाँ पर जाकर इसका एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं। मैं यहाँ पर एंगल स्नैप टॉगल में जाके इसको 90 डिग्री कर लेता हूँ यहाँ से, और इसे मैं एक बार रोटेट कर लेता हूँ, स्लाइटली वर्टाइसेस नीचे शफल करता हूँ, इसे थोड़ा सा अंदर पुश करेंगे, इसे थोड़ा ऊपर लेता हूँ, कॉर्नर तक जाएगा ये, और साइड व्यू में जाता हूँ और साइड व्यू में जाके एक लाइन टूल से इस तरह से मैं प्लेस कर लेता हूँ और इसकी डुप्लीकेट में यहाँ पर शफल करता हूँ और इसके ऊपर एक मॉडिफायर दे देता हूँ, दैट इज कॉल्ड स्वीप मॉडिफायर। तो स्वीप, यहाँ पर स्वीप जैसे ही दे दोगे और स्वीप में जाके इसको मैं टी कर देता हूँ, इसका जो लेंथ है, विड्थ है, और इसका जो आपका थिकनेस है, ये सारी चीज़ आप एडिट कर सकते हो इस तरह से। मैं फ़िलहाल के लिए इसको क्लोज कर लेता हूँ और इस तरह से इसको प्लेस ऑन करता हूँ। यहाँ पर जाकर इसी का मैं एक
मिरर बना लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर इस तरह से और इसे सेव कर लीजिए। तो यहाँ पर जाकर कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। तो इसके दोनों एजेस सेलेक्ट करो और दो कनेक्टिंग लूप्स डाल दीजिए। वर्टाइसिस में जाता हूँ, इसे स्केल करके स्ट्रेट करता हूँ। इसे भी मैं स्केल करके स्ट्रेट कर लेता हूँ और थोड़ा यहाँ पर शफल करता हूँ और पॉलीगन्स को सेलेक्ट करके ब्रिज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर टोरस ले लेता हूँ मैं। टोरस लेते हैं। सो टोरस की जो साइज़ है वो थोड़ी बड़ी रखते हैं यहाँ पर इस तरह से, और टोरस का जो रेडियस रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा। सो रेडियस 2 जो है वो थोड़ा सा कम रखेंगे यहाँ पर, और इसको डेफिनेटली इसके जो आपकी साइड्स है अगर आपको या सेगमेंट्स थोड़े से कम करने तो आप कम कर सकते हैं। जैसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाता हूँ। सो इसके इस तरह से आप पॉलीगन सेलेक्ट कर सकते हो। और इसे मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर लेता हूँ, या फिर आप इसको यहाँ से डेफिनेटली बेवल भी कर सकते हो। अगर आपको बेवलिंग करना तो आप बेवलिंग कर सकते हो इस तरह से। आपको जिस तरह से जो चीज़ बेटर लगे वो आप कर लीजिए। यहाँ से इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ओके, अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो यहाँ पर जाकर ओके कर लेता हूँ और इसे मैं स्केल कर लेता हूँ इस तरह से, इस तरह से। इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। और आपको लगता है कि मुझे इसको वर्टाइसिस से वेल्ड करना तो आप इसको राइट क्लिक करके वेल्ड कर लीजिए। सो वेल्ड में जाइए और इसको वेल्ड कर लीजिए। तो आप इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करके वेल्ड कर दीजिए। तो आपको हर एक साइड्स को वेल्ड करना है। वेल्ड से आप दो वर्टाइसेस को ज्वाइन कर सकते हो। सो ये दोनों वर्टाइसेस को वेल्ड कर दीजिए। ये प्रोसेस आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। सो राइट क्लिक करके वेल्ड कीजिए। सो इसके बाद इसकी आप बॉर्डर सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके इसको कैप कर दीजिए और बैक साइड से राइट क्लिक करके इसको कैप कर लीजिए। तो ये आपका जो पर्टिकुलर पार्ट है ये सेलेक्ट हो जाएगा और आप इसको स्लाइटली अंदर पुश कर लीजिए और इसको मैं एंड आइसोलेट कर देता हूँ। तो इस तरह से ये आपका यूटिलाइजेशन इस तरह से हो सकता है। सो पॉलीगन्स इसके खाली सिलेक्ट करेंगे और इसको स्लाइटली मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। सो सेव कर लीजिए फाइल। सो कभी भी कोई वर्क कर रहा है प्लीज़ सेव करते जाइए, फाइल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पर जाकर एक और लाइन टूल लेता हूँ और एक लाइन टूल से मैं
यहाँ पर एक शेप रिक्रिएट कर लेता हूँ। सो हम लोग कुछ कुछ डिटेल्स अब मॉडल करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो जो चीज़ आप डिटेल मॉडल करना है वो हम इसे मॉडल करेंगे यहाँ पर। और इसके वर्टाइसेस मैं एज यूजुअल सेलेक्ट करूँगा बॉटम के, और इसको मैं यहाँ से फिलेट दे देता हूँ। यहाँ पर जाकर थोड़ा सा अगर आपको थिकनेस देना है तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी थिकनेस देनी है तो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर जाता हूँ, अब ये एरिया पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, इतना पार्ट एक्सक्लूड कर लेता हूँ, और इसी का एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ मैं यहाँ पर जाकर। तो जैसे मैं यहाँ पर एक इसका डुप्लीकेट यहाँ पर रिक्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा वर्टाइसेस के ऊपर काम करेंगे। तो ये जो वर्टाइसेस है इसको आप सेलेक्ट करो और स्लाइटली मैं इसे थोड़ा सा शफल कर देता हूँ, और ये जो पार्ट रहेगा ये भी पार्ट आपका थोड़ा सा शफल हो जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करो, वर्टाइसेस में जाकर यहाँ पर प्लेस ऑन करो। तो जैसे आपको यहाँ पर डिटेल्स चाहिए वैसे मैंने यहाँ पर डिटेल्स जनरेट अप किए। अब यहाँ पर कुछ छोटे बोल्ट्स और ये सब क्रिएट अप करना, वो क्रिएट अप करेंगे। सो बोल्ट्स क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जाऊँगा, मैं स्फीयर में जाता हूँ और इससे मैं हेमिस्फीयर कर लेता हूँ, 0.5 कर लेता हूँ, और इसके जो सेगमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर लेता हूँ, और ऑटो ग्रेड एक्टिवेट करके यहाँ पर मैं इस तरह से कुछ क्रिएट करता हूँ। इसमें और आप कम कर सकते हो सेगमेंट्स, बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इतने सेगमेंट्स पुट करके यहाँ पर इसकी आपको जितनी कॉपीज़ बनानी है आप उतनी कॉपीज़ इसकी बना लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जाकर सेम इसे सेलेक्ट करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और इसे मैं रोटेट करके यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। जहाँ जहाँ पे आपको थोड़ी छोटी डिटेल्स डिफाइन करनी है आप यहाँ पर आकर इसकी एक और कॉपी बना लीजिए। थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ, और इसे स्लाइटली शफल कर लेता हूँ, और ये सेम चीज़ हम यहाँ पर डुप्लीकेट करते जाएंगे। तो इसको मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ। तो आपको जितनी कॉपीज़ आपको यहाँ पर जनरेट करनी है आप उतनी कॉपीज़ यहाँ पर जनरेट कर लीजिए। और एक कॉपी बना लेता हूँ इसकी यहाँ पर। सो फाइल एक बार सेव कर लेता हूँ फिर से। तो जितनी डिटेल्स हमें यहाँ पर फ़िलहाल के लिए रिक्वायरमेंट है उतनी मैंने डिटेल्स यहाँ पर जनरेट किए। अब यहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आगे का जो सेक्शन है इसे भी मैं यहाँ से कॉपी करके कुछ प्लेसमेंट इस तरह से करूँगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे डिटेल्स जनरेट करनी है। डेफिनेटली ये साइड पे आपको बनाना पड़ेगा। ये जो सारी चीज़ें की इसको हम लोग
मिरर कर सकते हैं ऑन द ऑपोजिट साइड, वो आपको डेफिनेटली वैसी डिटेल्स आपको जनरेट अप हो जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको अगर आपको लगता है तो आप इसको स्लाइटली स्केलिंग कर सकते हो। सो वर्टाइसिस से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको सेव कर लीजिए एक बार फाइल फिर से। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर जनरेट अप की है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो पार्ट रहेगा ये थोड़ा और आपका नीचे जाएगा इस तरह से। इसको मैं ये चारों को मैं अटैच कर लेता हूँ एक बार इस तरह से, और वर्टाइसेस सेलेक्ट करके इसे स्लाइटली ऊपर शफल कर। ये डिटेल्स आप देख रहे हो हमने किस तरह से यहाँ पर जनरेट किए। मैं डेफिनेटली आपको इस पर टेक्सचरिंग भी बताऊंगा आगे के सेशन में। पहले मॉडलिंग कंप्लीट कर लेते हैं इसका। सो गाइस, कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।